हाँ जी, राजनीति आ गई जी। सब अपने अपने पार्टी के जा रहे हैं। कोई सोचता है कि हमारी चले वो हो। तो ये तो जाति विवाद उठा दिया जी, जाट गुज्जर या, क्योंकि पहलवानों की कोई जात नहीं होती, पहलवान सबको हुए है जी। अच्छा, जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? जो कुछ कह रहे हैं कि जाट ठाकुर इस मामले को जोड़ के देख रहे हैं, जबकि नहीं देखना चाहिए। आप लोग भी जाट हो गए, जहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है। एक तरफ कह रहे हैं केवल जाट ही बैठे हैं, लेकिन देखिए मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा भाई ये भी जाट ही हैं। अरे ये सब के सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, धरने पे नहीं गए। जी, ये जो राजनीति है ये तो दूर ही रहनी चाहिए। जो पहलवान के सपोर्ट में है वो जाने चाहिए, और जो गलत है वो तो कोर्ट ही साबित करेगी सही है या गलत है। जो भी है वो कोर्ट साबित करेगी। रिपोर्ट लिखी ली है, अब उन्हें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। 2024 में ओलंपिक आ रहा है तो उसका ध्यान देना चाहिए। और धरने पे बैठेंगे उनकी भी प्रैक्टिस का नाश है और फेडरेशन हमारा भी नाश है जी। अब देख लो जितने भी धरने पे बैठे हुए बढ़िया मेडलिस्ट है, पहलवान है। हम यूँ नहीं कह रहे बढ़िया नहीं है, बढ़िया मेडलिस्ट पहलवान है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया सब कुछ है। तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? नौकरी उनकी है, मेडल उनके आए हुए हैं। अब फ़र्क तो हमें पड़ेगा ना, हमारे मेडल नहीं है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी नेशनल ना हो, फिर मेडल ना आए, नौकरी ना लगे, तो प्रभाव तो हम पे पड़ेगा। उन पे क्या पड़ रहा है? वे तो उनकी तो 1-2 साल की पहलवान नहीं रह रही जी। कह रहे जी ओलंपिक में जैसे वर्ल्ड में मेडल आता है तो कोटा मिल जाता है, तो वो जाता है। और जो कोटा नहीं मिल पाता तो फिर ट्रायल होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी ट्रायल ना हो, सीधा जावे, ना कोटा ला पाए ना ट्रायल हो तो सीधा जावे। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई पहले जो हरियाणा के पहलवान थे वो किसी भी स्टेट से खेल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा नियम बना शायद है। जब जब से ब्रजभूषण सर ने यही नियम बना दिया कि हरियाणा जो स्टेट का है वो उसी स्टेट से खेलेगा, कोई दूसरी स्टेट से नहीं खेलेगा। जी भी पासपोर्ट अलाउ करा उन्होंने, पासपोर्ट से दूसरी स्टेट से नहीं खेल सकते। नहीं तो आधार कार्ड दूसरे उसका स्टेट का बनवा लेते थे, वहाँ से भी खेल लिए, वहाँ से भी खेल लिए, ऐसे करवाते थे। बच्चों का मेडल नहीं आ पावा था जी, इसलिए कितनों का मेडल नहीं आ पावा था। और यूपी वाले रह जाते, कुछ और रह जाते, वे दो दो तीन टीम तो बना खेल रहे थे। तो हमारे पे प्रभाव पड़ रहा था, ये मेहनत कर रहे बहुत कर रहे उन्होंने। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम बोले जी 7-8 साल हो जी तैयारी करते अच्छा, हो। कभी कैंप में गए हो तुम भी? हाँ जी, कैंप में गए हूँ। तो कुछ सुनने को देखने को, क्योंकि हर आदमी जाता है पता तो चल जाता है, ये चार दोस्त खड़े हैं सबके बारे में पता होगा कौन कैसा है। हाँ जी, सब ठीक था, कैंप में बढ़िया था जी, बढ़िया था ये तो सब फिर कैंप। ये क्या वजह आई? आपको क्या लग रहा है, क्या राजनीति दिखाई दे रही है, या सच में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि वो भी पहलवान है। हाँ जी, पर वो जो कोर्ट का फैसला होगा वही होगा जी। आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वो सपोर्ट तो कर ही रही है जी, जो कोर्ट का फैसला होगा, जो सरकार का होगा वो होगा जी। क्या कहेंगे भाई साहब, सपोर्ट करना चाहिए जो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं? जो सही है जी, हम तो उसकी सपोर्ट में है जी। जो ब्रजभूषण सर है वो सही है जी, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं उन्हें चलाते हुए फेडरेशन कप। और ये फेडरेशन जब से तो कुछ ठाया नहीं इन्होंने, पहले उन्होंने विवाद अब ठान लगे। क्योंकि अब ये सोचते हैं कि बाहर के लिए जो बाहर टीम जावे है उसके लिए ट्रायल ना हो, और ट्रायल होगी तो अब नए नए बालागारे उभर के वो हरा लेंगे, फिर इनकी बेइज्जती होगी, जा नहीं पाएंगे ये सीधा डायरेक्ट। तो इन्होंने ये रूल काट दिया, इस हमारे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। देखिए, यहाँ अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होंगे, सबकी मर्जी है, कोई किसे वोट देता होगा, कोई किसी को वोट देता होगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो नेशनल नहीं हो पा रहे हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान आप लोग मानते नुकसान हो रहा है जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नेशनल ना हो किस लिए कर रहे हैं प्रैक्टिस? में आगे जाने के लिए अपनी नौकरी हो, नाम हो। अब वही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा प्रैक्टिस का? हैं? में कुछ बदलाव आया नहीं आया? बहुत बदलाव आ जी, 3-4 नेशनल हो गए, बढ़ गए जी, रैंकिंग होगी और ग्रैंड फिक्स होगी जी, ओपन नेशनल ओपन नेशनल सुविधाओं होगी। में कुछ क्या बदलाव है, कैसे सुविधा मिलती है? कैंप में बहुत सी सुविधा मिलने लगी। एसी में अठोल हो गए जी, जिम यूनिक होगी जी, बहुत बढ़िया। और बढ़िया ये कस्टम वगैरह और बाहर के चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी जी। पर वैसा वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी देश के लिए मेडल लाए, हमने भी देश का नाम रोशन किया है, हम बड़े पहलवान हैं, हमारे पे उससे तो रिपोर्ट हो जानी चाहिए थी, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो रिपोर्ट तो कर लीजिए कोर्ट ने। पर गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। गिरफ्तारी जब उनके खिलाफ कुछ पाया जाएगा जी तो गिरफ्तारी होगी जी। आप बताओ, किसी के खिलाफ सबूत ना पाए उसकी गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? रो ऐसा तो नहीं, आप भी कोच साहब से डर के बोल रहे हैं? नहीं जी, कोच साहब से क्यों डर के बोल लेंगे? पहलवान नहीं करता, मैं भी 6-7 साल हो गए, हम भी तो देख रहे हैं जी। सब क्या पहलवान कहना चाहेंगे भाई साहब आप? ये जो जी ये कंपटीशन रुक रहे हैं इनसे हमारी कुश्ती बहुत पीछे जा रही है। जो जी ब्रजभूषण जी के आने से हमारी कुश्ती बहुत बड़ी है। 2-3 बार नेशनल कंपटीशन बढ़ गए। अंडर 15 का नेशनल है जी वो रुक रहा है, अंडर 23 का है, जूनियर का है जी वो रुक रहा है।
तो नहीं, आपने भी देखा होगा एक वीडियो विनेश फोगाट का वायरल हो रहा है, उसमें वो कहती है कि हम सीधा ओलंपिक खेलेंगे। आपको क्या लग रहा है, सीधा नेशनल होना चाहिए या भाई सीधा ओलंपिक में अब उन लोगों को भेजना चाहिए? नहीं जी, ट्रायल होनी चाहिए। जो आगे बढ़िया खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनको हरा लेंगे, तो इस वजह से ही तो वे ये बोल रहे हैं कि हमें सीधा ओलंपिक खेलना चाहिए। अच्छा, आप मेडल लाए, सिलेक्शन किस आधार पे होता है? वो जी जो कुश्ती करे है जी, पहले डिस्ट्रिक्ट हो जी, फिर स्टेट हो, फिर नेशनल हो जी, फिर बैरा के नाम के लिए ट्रायल हो, ऐसे के नाम के लिए। और जैसे वे कह रहे जी ओलंपिक में जैसे वर्ल्ड में मेडल आता है तो कोटा मिल जाता है, तो वो जाता है। और जो कोटा नहीं मिल पाता तो फिर ट्रायल होती है। वो सोचते हैं कि हमारी ट्रायल ना हो, सीधा जावे, ना कोटा ला पाए ना ट्रायल हो, तो सीधा जावे। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो एक कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई पहले जो हरियाणा के पहलवान थे वो किसी भी स्टेट से खेल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा नियम बना शायद है। जब से ब्रजभूषण सर ने यही नियम बना दिया कि हरियाणा जो स्टेट का है वो उसी स्टेट से खेलेगा, कोई दूसरी स्टेट से नहीं खेलेगा। जी भी पासपोर्ट अलाउ करा उन्होंने, पासपोर्ट से दूसरी स्टेट से नहीं खेल सकते। नहीं तो आधार कार्ड दूसरे उसका स्टेट का बनवा लेते थे, वहाँ से भी खेल लिए, वहाँ से भी खेल लिए, ऐसे करवाते थे। बच्चों का मेडल नहीं आ पावा था जी, इसलिए कितनों का मेडल नहीं आ पावा था। और यूपी वाले रह जाते, कुछ और रह जाते, वे दो तीन टीम तो बना खेल रहे थे, तो हमारे पे प्रभाव पड़ रहा था। ये मेहनत कर रहे, बहुत कर रहे उन्होंने। तो क्या लग रहा है भाई साहब, जो खाप पंचायतें बैठ रही है, फैसला कोर्ट से होगा या खाप पंचायतें करेगी? आपको लगता है खाप पंचायतों को ऐसे मुद्दों पे कूदना चाहिए? नहीं जी, फैसला तो कोर्ट ही करेगा, पंचायत तो करेंगे जी। जो फैसला होगा वो कोर्ट का मानना तो होगा। अरे ये तो हमारे पे प्रभाव पड़ रहा है जी, मैंने ऐसा रुक रही है जी, आखतु के रुक रहे, कितने ये जूने की ट्राल है जी हमारी, ये रुक रही, उन पर क्या प्रभाव होना? तो जो मिलना था जी मिल लिया, ये तो हमारी है जी। नहीं तो फरवरी में हो जाता था नेशनल जूनियर का भी, अंडर 15 का भी, अंडर 23 का भी। आप देखो जून आने को आ गई, अभी तक की हमारी नेशनल की ट्रायल नहीं हुई। किस लिए? इसके हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आगे ना जा पाए, क्या फ़ायदा? फिर आदमी का दिल टूट जाए, पहलवानों का दिल टूट जाए। तो खर्चा भी आपका अच्छा खासा आता होगा महीने में, डाइट का जो है कितना खर्चा आ जाता है? 15 से 20 हज़ार रुपये एक पहलवान का आ जावे जी। लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, जो लोग धरने पे बैठे हैं, कि भाई एक पहलवान है। मैं भी जानता हूँ कि भाई गांव से आते हैं ज़्यादातर पहलवान, किसान फैमिली से होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े परिवार से हैं, और उसके लिए 15-20 हज़ार रुपये बहुत बैठता है। अब देख लो जितने भी धरने पे बैठे हैं वे बढ़िया मेडलिस्ट है, पहलवान है। हम यूँ नहीं कह रहे बढ़िया नहीं है, बढ़िया मेडलिस्ट पहलवान है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया सब कुछ है। तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? नौकरी उनकी है, मेडल उनके आए हुए हैं। अब फ़र्क तो हमें पड़ेगा ना, हमारे मेडल नहीं है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी नेशनल ना हो, फिर मेडल ना आए, नौकरी ना लगे, तो प्रभाव तो हम पे पड़ेगा। उन पे क्या पड़ रहा है? वे तो उनकी तो 1-2 साल की पहलवान नहीं रह रही जी। अब वे सोच रहे हैं कि 1-2 साल में और वहाँ चले जावे, फिर वे दूसरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? कुछ अपील करने चाहेंगे वीडियो के जरिए उन लोगों से? वीडियो उन तक जाएगी जरूर, कुछ अपील करेंगे कि भाई हमारा तो ख्याल करो कम से कम? अपील तो यही है, रिपोर्ट तो लिख गई, जो सही होगा वो कोर्ट निर्णय लेगी। और अपना मेहनत पे ध्यान दो, 2024 का ओलंपिक है उस पर ध्यान दो, धरना खत्म करे। क्योंकि ये धरना हो रहा होने दो, पर नेशनल तो होने दो। जाग तो के नेशनल लोग अंडर 15 ये धरना है वो चलने दो, पर ये नेशनल होना चाहिए। अच्छा, अगर आरोप साबित होते हैं फिर क्या आप पहलवानों को सपोर्ट करेंगे? हाँ जो आरोप साबित होते हैं वो तो पहलवान करेगा जी, और जो ना हो जी फिर तो ब्रजभूषण ही है जी। ये तो क्या कहेंगे जी, हल कैसे निकलेगा? हल तो 4 आदमी उधर से बैठे, 4 आदमी उधर से बैठे, जब ही हल निकल पाएगा या कोर्ट निकल लगा। ये पंचायत, ये नेतागिरी, ये चमचागिरी, ये तो अलझाएंगे सब, कोई भी इसका हल नहीं निकल लगा। आपके पड़ोसी है टिकेत जी, वो कहते हैं कि 4 लाख लोग भी तैयार है, 25 लाख 4 लाख ट्रैक्टर भी तैयार है, 25 लाख लोग भी तैयार है। कोई जी उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो राजनीति आदमी अपनी राजनीति की बात तो करे ही करेगा। ये इसमें हम हो चाहे कोई भी हो, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पहलवानों को पहलवान ही रहने दो, उनको बिरादरी में जातिवाद में मत बांटो। इनका भविष्य है, भविष्य में बढ़ने दो। बाजा बाजा दूध बेचता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चों को खुरा कर वो करता है, उसको बेचारी की उसकी मेहनत को आगे बढ़ने दो, ना कि ये धरने प्रदर्शन से, ये राजनीति से पीछे होकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे साथ ये थे तमाम पहलवान जिन्होंने हमसे बातचीत की। इनका कहना है कि भाई अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आपकी वजह से जो हमारा नुकसान हो रहा है, हम सभी गरीब फैमिली से आते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। अगर नेशनल नहीं होगा, मेडल हम नहीं लाएंगे, तो फिर जो हमारी पूरी की पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी।